सिमर सिमर नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये प्रसिद्ध चौपाई है। सिमर सिमर नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इसका अर्थ है, मनुष्य बार बार प्रभु का नाम सिमरण करता है तो वो संसार सागर से पार हो जाता है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, नाम जप के प्रताप को, नाम जप की महिमा को जितना भी बताया जाए उतना कम है। कलयुग में नाम जप ही आधार है जो सभी दुखों से पार कर सकता है। ये समझिए कि नाम जप ऐसी चिंगारी है जो बड़े से बड़े जंगल को भी जलाकर राख कर दे। यानी कि नाम जप ऐसी चिंगारी है जो हमारे पूर्व जन्मों के, चाहे इस जन्म के, चाहे जितने बड़े से बड़े पाप कर्म हो, उन सबको जलाकर राख कर दे। लेकिन अज्ञानतावश कहिए या नासमझी में कहिए, हम अपने नाम जप की ऊर्जा को खर्च कर देते हैं, इसलिए हमें तुरंत लाभ नहीं दिखता है। तो देखिए, कैसे नाम जप की ऊर्जा को हम खर्च कर देते हैं और खर्च हो जाए तो कैसे बचाएं, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या नाम जप करते हैं तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो ऊर्जा हमारे आभा मंडल को स्ट्रांग बनाती है। देखिए, हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का आभा मंडल होता है, ऊर्जा का गोला होता है। जब हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता है तो हमें बीमारियां नहीं लगती हैं या परेशानियां नहीं आती हैं, हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं। यदि हमारा आभा मंडल कमजोर होता है तब हमारे पास बीमारियां आती हैं हमारे शरीर में, और परेशानियां आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो जब हम मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमारा आभा मंडल स्ट्रांग होता है। जब हम ऊर्जा को स्टोर करते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश कहिए या नासमझी में कहिए, हमें जानकारी नहीं है तो हम नाम जप की ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। तो कैसे खर्च कर देते हैं ये समझिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपने 4 घंटे नाम जप किया, ठीक है। उसके बाद में आपके घर का कोई व्यक्ति कुछ उल्टा काम कर देता है, किसी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, आपने क्रोध में आकर कुछ उल्टा सीधा उसको कह दिया, क्रोध कर लिया, कुछ उल्टा सीधा कह दिया, उसका मन दुख गया। तो जो नाम जप की ऊर्जा आपने कमाई थी, जो नाम जप करके ऊर्जा आपने इकट्ठी करी थी, वो ऊर्जा आपने खर्च कर दी, ठीक है। और मान लीजिए फिर आपने 4 घंटे नाम जप किया, उसके बाद में 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके बीच में बैठकर आप इधर उधर की बुराई, इधर उधर की चर्चा, इसको जजमेंट देने लगे, उसकी बातें, उसकी आलोचना, ये सब आप करने लगे। तो जो 4 घंटे में आपने नाम जप की ऊर्जा इकट्ठी करी थी, कमाई थी, वो आपने खर्च कर दी। मान लीजिए पूरे दिन आपने नाम जप किया, ठीक है। शाम को गुस्से में आकर या जलन में, ईगो में, किसी भी वजह से आपने कुछ उल्टा काम कर दिया जो प्रकृति के विरुद्ध है, तो आपने अपने नाम जप की ऊर्जा को खर्च कर दिया। इसीलिए नाम जप की ऊर्जा आपकी इकट्ठी नहीं हो पाती, स्टोर नहीं हो पाती है। तो आपका आभा मंडल जो है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा आभा मंडल, जो ये ऊर्जाएं हम इकट्ठी करते हैं, इनसे स्ट्रांग होता है। जो नाम जप करके या पूजा करके या मंदिर जाकर या मंत्र जाप करके, तो आप अपने नाम जप की ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं, इसलिए आपको तुरंत लाभ नहीं दिखता है। नहीं तो नाम जप का तो इतना प्रताप है कि आपको तुरंत परिवर्तन नजर आने लगे। तो चलिए अब बताती हूँ कैसे आप बचाएं यदि आपसे नाम जप की ऊर्जा खर्च हो जाए। तो देखिए, यदि आपने कुछ उल्टा काम कर दिया, मान लीजिए आपने गुस्से में आकर किसी को उल्टा सीधा कह दिया या कुछ भी आपने उल्टा काम कर दिया, तो इसके बाद आप क्या करें कि अपने घर के मंदिर के पास बैठें और सच्चे हृदय से, बिल्कुल हृदय की गहराइयों से आप प्रभु से क्षमा मांगे। और जिस इंसान के साथ भी आपने उल्टा कुछ किया है काम, तो उससे आप मन ही मन उसकी तस्वीर को, मतलब अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर, उसका चेहरा सामने लाएं और उससे माफी मांगे। माफी मांगकर आप ईश्वर से ये वादा करें कि अब अगली बार आप ये गलती नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में देखिए, तुरंत तो बदलाव नहीं आ जाता है कि तुरंत ऐसा हो जाए कि आपको क्रोध ही ना आए, आपसे गलतियां ही ना हो। लेकिन जब आप रोज ऐसा करेंगे, जब भी आपसे कोई गलती होगी, छोटी से छोटी भी गलती होगी, आप तुरंत उसके लिए माफी मांगेंगे और अपने मन और भाव के पहरेदार बन जाएंगे। आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे और अपने भाव के पहरेदार बन जाएंगे कि आपको किस समय गुस्सा आ रहा है, आपको कैसे शब्द बोलने हैं, कैसे शब्द नहीं बोलने हैं, आपको क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य नहीं करने हैं। आप अपनी विचार और वाणी और व्यवहार पर
पूरा कंट्रोल करने लगेंगे धीरे धीरे। एक बार गलती होगी, फिर आप उसको सुधारेंगे, फिर आप अपने मन और भाव पर नजर रखेंगे, फिर आपसे उससे थोड़ी छोटी गलती होगी, फिर अगली बार उससे छोटी गलती होगी। धीरे धीरे आपसे गलतियां होना बंद हो जाएंगी और आपके नाम जप की ऊर्जा स्टोर होने लगेगी। और लगातार आप नाम जप करते रहिए। गलती भी हो जाए तो क्षमा मांगकर आप फिर से नाम जप करते रहिए। तो धीरे धीरे आपसे गलतियां कम होने लगेंगी और आपके नाम जप की ऊर्जा स्टोर होने लगेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना।